हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक बिगिनर टू एडवांस लेवल पे सीरीज़ शुरू है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख रहे हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हेडर और फुटर के बारे में कि हमारे पास असाइनमेंट में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर क्या होता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम हेडर फुटर के बारे में जानेंगे। तो गाइस, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो में कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, मैं घूमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है सिंपल सा एक इंटरफेस है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन की हुई है जिसमें एक वाटरमार्क है। तो गाइज़, सबसे पहले बात करें तो व्हाट इज़ हेडर एंड फुटर। गाइज़, हेडर का मैं आपको बताऊँ, एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हेडर मतलब एक, इसको अगर हम हेडर को इसका एब्रीविएशन करें तो हेड मतलब जो एक हमारा जो फर्स्ट की हमारी बॉडी है, जो हमारे पास हेड है वो हमारे पास टॉप होता है। इसके अलावा हमारे पास फुटर मतलब हमारे फुट जो हमारे पाँव होते हैं वो देख सकते हैं आप नीचे होते हैं, और हमारा हेड जो ऊपर होता है, और दरमियान में जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। फ़र्ज़ की देखें, हेडर जो है वो सबसे ऊपर होता है और फुटर जो है वो बॉटम में होता है, टॉप एंड बॉटम। अब ये क्यों होता है, किस काम आता है? तो गाइस, हेडर जो होता है हमारे पास अगर हेड में हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, किसी किस्म का कोई टाइटल ऐड करना है, आपने कोई असाइनमेंट बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई, आपने उसका जो टाइटल ऐड करना है हेडर के तौर पे, तो आप उसमें जो हेडर यूज़ करके भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और अगर हमने फुटर में कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप जो है फुटर की मदद से जो है आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट है। इंसर्ट पे पहले मैं सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है हेडर का। जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे कुछ जो है डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। सबसे पहला है ब्लैंक विथ 3 कॉलम्स, मतलब इसमें 3 टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टिन बैंडिड, इसके अलावा फेसेट इवन पेज, कुछ इस तरह से काफ़ी सारे जो है इसके हेडर के डिज़ाइन हैं, जो कि आप यूज़ करके जो है अपनी डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो गाइज़, मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ बैंडिड को, कि बैंडिड हमें कैसा इफेक्ट देता है। तो गाइज़, जैसे देख सकते हैं मैंने बैंडिड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये हेडर ऐड हो गया। अब इस हेडर के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट टाइटल, तो आप यहाँ से जो है इसको एडिट करके जो है आप यहाँ से इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट जो है वैसे का वैसा इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें आप चाहे जैसी मर्ज़ी एडिटिंग करें, आप जैसे चाहें आप इसका टाइटल लिखें, जैसा आप चाहें इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल जी की मदद से इसको रिमूव करता हूँ, और अब मैं इसमें ऐड करता हूँ कोई न्यू जो है इसमें हेडर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। हेडर पे गया मैं, हेडर पे जाने के बाद सिंपल यहाँ ब्लैंक वाला सिलेक्ट करते हैं। ब्लैंक वाला क्या है गाइस, जैसे ही मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया तो हमारे पास जो हेडर का जो एरिया है वो सिलेक्ट हो गया है। मतलब कि यहाँ तक हमारा जो हेडर है, और इसके अंदर हम यहाँ से जो है टेक्स्ट को ऐड करके जो है फलाना जो भी हम टेक्स्ट ऐड करना चाहें, आप यहाँ से जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अहमद ग्राफिक्स, तो मेरा जो है यहाँ से टेक्स्ट ऐड हो रहा है। अब इसकी स्टाइलिंग को, इसको मैं ऑल टू ऑल कॉपी करके यहाँ से इसकी स्टाइलिंग को कर सकता हूँ। जैसे मैं जिस स्टाइलिंग चाहिए मैं इसकी स्टाइलिंग को कर सकता हूँ, ठीक है गाइज़। तो अब दोबारा चलते हैं इंसर्ट में, और यहाँ से हम देखते हैं कोई और हमें क्या देखने को मिलता है। गाइज़, इसको यूज़ करके देखते हैं कि आखिर ये क्या है। गाइज़, आपको ये देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा क्या आखिर ये है क्या। गाइज़, यहाँ पे हमारा पेज नंबर लिखा हुआ है। अगर इसको हम यहाँ से चेंज करें तो हमारे पास 2 हो गया, और यहाँ से हम लोग इसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। ये वाइट कलर में हो रहा है। इसका हम यहाँ से अगर कलर चेंज करेंगे तो हमारे पास कलर भी है जो है वो चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट तो गाइस ऐड हो रहा है, लेकिन जो है इसके अंदर यहाँ से जो वाइट कलर ऐड हो रहा है। तो गाइस, इस तरह से जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला हमारे पास जो है वाइट कलर है, तो इसकी वजह से वाइट कलर यूज़ हो रहा है, और आप यहाँ से इसको कोई भी कलर जो है इसको यूज़ दे के कर सकते हैं। गाइस, देखिए मैंने इसको ब्लैक किया, और अब मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, ये देख सकते हैं हमारे पास जो है टेक्स्ट ऐड हो गया। तो गाइस, ये है हमारे पास हेडर, जिसमें हमने जो है थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसको हमने यूज़ किया। अब अगर फ़र्ज़ किया हम यहाँ से हमने हेडर तो ऐड कर लिया, लेकिन हम यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो है रिमूव हेडर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका हेडर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है एडिट हेडर,
व्हाट इज़ एडिट हेडर। आपने जैसे एडिट हेडर पे क्लिक किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली डिज़ाइन वाले बटन पे आप चले जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिखाई देंगे जिसमें आपके पास हेडर, फुटर, पेज नंबर, इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक हेडर है जो कि हमारी फाइल में है। अब इसके अंदर मैं फर्स्ट के डेट एंड टाइम ऐड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से सिंपल टाइम को ऐड करें, आपके पास टाइम ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, सिंपल है। अब इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो है। डॉक्यूमेंट इन्फो का क्या मतलब है, ऑथर, जो कि मेरा ऑथर है, मतलब जो मेरे कंप्यूटर का नाम है वो है ग्रेस। ग्रेस मेरे कंप्यूटर का नाम है तो उसने मेरे ऑथर का नाम ऐड कर दिया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट इन्फो में जाता हूँ मैं फाइल नेम मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 है जो कि आप उस वक्त ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने वो ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर फर्स्ट किया मैं यहाँ से फाइल पाथ ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल पाथ भी डॉक्यूमेंट 1 है, इसने वो ऐड कर दिया। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ डॉक्यूमेंट टाइटल तो टाइटल में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एज़ यू विश, एज़ यू कैन। जैसे मैंने अहमद ग्राफिक्स लिखा तो हमारा अहमद ग्राफिक्स जो है ऐड हो गया। ठीक है गाइस, तो अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आप जाके जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ खास काम नहीं आता। अब इसके बाद क्विक पार्ट से इसमें आप ऑटो टेक्स्ट जो है इसमें ये आपके किसी काम का नहीं है वैसे। अब इसके बाद हमारे पास एक मेन चीज़ है वो है हमारे पास पिक्चर्स, कि हम पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया गाइस मैंने एक यहाँ से पिक्चर्स पे क्लिक किया तो मैं अपने जो है पिक्चर फाइल में आ गया हूँ और यहाँ से सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो है मेरा पिक्चर जो है ऐड हो गया है। अब यहाँ से जो इसको आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका बॉर्डर, बैकग्राउंड, इसमें जो है ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में आ गई है और आप इसकी यहाँ से स्टाइलिंग जो है कर सकते हैं। तो गाइस ये था सिंपल सा जो इंटरफेस जो कि हमने हेडर को डिस्कस किया। अब इसके बाद हमारे पास नंबर है फुटर का, बिल्कुल सेम है। अगर मैं फुटर पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो फुटर में हमें ले जाएगा, मतलब हमारे पास जो हेडर है वो ये वाला है, वो जो फुटर है हमारे पास ये वाला है। इसी में हम सिंपल इसी तरह ही टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें टेक्स्ट ऐड करें, बिल्कुल हेडर की तरह इसके सारे ऑप्शंस हैं। पिक्चर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, डेट टाइम जो कुछ आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो हेडर एंड फुटर दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे। अब इस पर फर्स्ट किया मैं ये पिक्चर हमारे पास अभी खड़ी है, इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो यहाँ से जो हमारे पास है ये डिलीट हो जाएगी और इस हेडर को जो है हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें हमने बात की हेडर एंड फुटर की, कि हम अपनी डॉक्यूमेंट असाइनमेंट में प्रेजेंटेशंस में कैसे हेडर एंड फुटर को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।